question you have to draw a line segment of length 10 centimeter using compass and ruler. You have to find a point P on it which divides that in ratio 2:3. मतलब एक लाइन ड्रॉ करना है, उस लाइन के बीच में कहीं भी आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है जो उस लाइन को इस गिवन रेशियो में डिवाइड करे. Okay, so the step 1 is, first of all you have to draw the line segment of length 10 centimeter. So you can use 2 point A and point B such that AB will be of 10 centimeter like this. This is A and this is B. Then step 2, using compass you have to draw an acute angle at point A. A point पर आपको एक acute angle बनाना है. उसके लिए आप कंपास का यूज करो, इसे कंपास बोलते हैं. और इसका ये पॉइंटर है, ये जितना भी ओपन पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कंपास. और इस रेडियस के थ्रू आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो. तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, पॉइंटर को, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर, दिस पॉइंट, एंड यहाँ पर पेन लगा होता है, पॉइंटर को इस ए पॉइंट पे पुट करो. ठीक है, और एक एक्यूट एंगल आपको ड्रॉ करना है. तो एक्यूट एंगल के लिए आपको कोई भी एक रैंडम रेडियस का आर्क ड्रॉ करना होगा पॉइंटर को ए पर फिक्स करके. तो ये देखो मैंने एक आर्क ड्रॉ किया. कोई भी एक्यूट एंगल बनाना है, 60 डिग्री सबसे इजी एक्यूट एंगल है ड्रॉ करना. सो मैंने 60 डिग्री एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया इस तरह से. देन विदाउट चेंजिंग द रेडियस पुट पॉइंटर एट दिस पॉइंट. उस आर्क ने लाइन को जहाँ पर कट किया था उस पॉइंट पे आप पॉइंटर को पुट करो. ओके, और ट्राई करो प्रीवियस आर्क को कट करने का. ठीक है, तो देखो मैंने प्रीवियस आर्क को कट किया, बट क्राइटेरिया इज ये वाला रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए. जितना ओपन था उतना ही ओपन होना चाहिए. ओके, दिस इज द कट पॉइंट ऑफ 2 आर्क. देन यू हैव टू ज्वाइन ए एंड दिस पॉइंट. इस पॉइंट का नाम मैंने एक्स लिखा है. स्केल की मदद से, रूलर की मदद से आप इसको ज्वाइन करो. ए एंड एक्स को आपने ज्वाइन कर दिया. सो इस तरह से मैंने इस ए बी के ए पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म किया. आफ्टर दिस स्टेप यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट पी ऑन इट विच डिवाइड इट इन द रेशियो 2:3. इट मीन्स इस ए बी को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है. ये पॉइंट कहाँ पर होगा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर कंसीडर करना होगा कि ये 2 यूनिट और 3 यूनिट, कुल मिलाकर कितना यूनिट है, 5 यूनिट. इस 5 यूनिट के अगेंस्ट आपको 5 आर्क ड्रॉ करने होंगे. एक आर्क आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, अगला आर्क आप इसी के पैरेलल ऊपर में ड्रॉ करते जाओ, बट ये वाला रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको रेडियस चेंज करना है, छोटा करना है, अगर ये वाला लाइन का लेंथ कम है तो आप रेडियस डेफिनेटली छोटा कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको उसी के अकॉर्डिंग 5 आर्क खींचने होंगे. लेकिन पहला आर्क ऑलरेडी खींचा हुआ था तो मैं इतने रेडियस का ही 5 आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो पहला आर्क ऑलरेडी ड्रॉ है. दूसरा आर्क ड्रॉ करने के लिए पॉइंटर को आप इस कट पॉइंट पर रखो, इस पॉइंट पर एक्स पॉइंट जिसका नाम था, और ड्रॉ कर दो अगला x1. ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया x1 और इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ x2. ओके, दिस इज x2. अगेन इस पॉइंटर को अब x2 पर रख दो और आगे वाले लाइन पर x3 नाम का एक आर्क कट करो. इसका नाम मैंने दे दिया है x3. ठीक है, इस तरह से आपको 5 आर्क ड्रॉ करने हैं. कैसे, अगेन इस x3 पर पॉइंटर को रखो और यहाँ पर वापस कट कर दो. दिस पॉइंट इज x4. रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए. अगेन x4 पे आपने पॉइंटर को पुट किया और ऊपर की ओर आप फिर से कट कर दो, एंड दिस इज x5. ये 2 और 3 का रेशियो था, टोटल 5 यूनिट था, तो आपको 5 आर्क ड्रॉ करने पड़े. ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लास्ट वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस बी पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है यूजिंग रूलर. ओके, तो आप इस पॉइंट को x5 को स्केल पर एडजस्ट करो और सेकेंड साइड जो स्केल है उसको किसी तरह बी पर एडजस्ट करो लाइक दिस. ये x5 से मैंने b को ज्वाइन कर दिया है. नाउ
द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ 2 और 3 का रेशियो आपको चाहिए था, तो यहाँ से काउंट करो, ये है पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट पर आपको इनके इक्विवेलेंट एंगल ड्रॉ करना है और उस एंगल को नीचे की ओर AB पर इंटरसेक्ट करवाना है। जिस भी पॉइंट पर यह इंटरसेक्ट करेगा वही एक्सपेक्टेड P है। दिस इज द कंप्लीट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बट कैसे आप इक्वल एंगल ड्रॉ करोगे, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपको कंपास के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। सो एम कंफर्म है कि आपको यहाँ पर जितना भी एंगल बन रहा है उतने ही एंगल यहाँ पर किसी तरह बनाने हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपास को ऐसे एडजस्ट करना होगा, इसका पॉइंटर इस x5 पर हो और एक रैंडम अर्क आपको ड्रॉ करना होगा जो अर्क AY से BY तक टच होना चाहिए इस तरीके से। और यही सेम अर्क आपको अब यहाँ पर प्लेस करना होगा x2 पर, और इस पॉइंटर को x2 पर आपको सेट करना है और नीचे के साइड आपको सेम अर्क ड्रॉ करना है। ये अर्क थोड़ा सा बड़ा हो सकता है प्रीवियस अर्क से, लेकिन आपको एग्जैक्ट इस लेंथ का ड्रॉ करना होगा। कैसे करोगे, उसके लिए आप मेजर कर लो उस अर्क को, इस पॉइंट पर पॉइंटर रखकर और इसका लेंथ कम ज़्यादा करके आप किसी तरह एडजस्ट करो कि यस यहाँ पर यस ये इक्वल लेंथ हो पा रहा है ना, यहाँ से देख लो इक्वल लेंथ है। इस पॉइंटर को किसी तरह ऐसे एडजस्ट करो कि ये वाला लेंथ आप मेजर कर पाओ। पॉइंटर एक यहाँ होना चाहिए और पेंसिल यहाँ होना चाहिए। ओके, इसको आप बढ़ा घटाकर इंक्रीज डिक्रीज करके एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देखो मैंने इसका डिस्टेंस मेजर कर लिया। और अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इस पॉइंटर को वापस उस अर्क के कट पॉइंट पर ले आओ और ट्राई करो कि ऊपर में कहाँ पर कट हो रहा है। तो ये यहाँ पर कट हो रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। अब x2 से इस पॉइंट पर ड्रॉ करने के बाद आपने एक्चुअली में इक्वल एंगल ड्रॉ कर लिया है लाइक दिस। ये देखो यहाँ से x2 से इस कट पॉइंट को आपने ड्रॉ किया, तो ये AB को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमारा P है। कोइंसिडेंटली हमने वहीं पर P पॉइंट भी किया था। ओके, सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली P। नाउ आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने स्केल के थ्रू। सोच कर देखो 10 सेंटीमीटर लाइन को 2:3 में अगर आपने कट किया तो एक पॉइंट एक साइड 4 सेंटीमीटर का होगा और दूसरा साइड 6 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि 5 यूनिट है। 5 यूनिट इज इक्वल टू 10, 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट विल बी 2 सेंटीमीटर, सो 2 यूनिट विल बी 4 सेंटीमीटर एंड दिस 3 यूनिट विल बी 6 सेंटीमीटर। सो आप इसको मेजर भी कर सकते हो स्केल के थ्रू। ये देखो A से P तक का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर का है। ओके, और अगर आपने P से B तक का लेंथ मेजर किया सो दैट शुड बी 6 सेंटीमीटर होना भी चाहिए, और यहाँ आप देख लो 6 सेंटीमीटर है भी। सो आपने इस तरीके से इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है। ओके।